दूसरा क्वेश्चन फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी बार कह लो उतनी बार रिपीट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 3 टॉपिक दिख रहे हैं ना, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, शॉर्ट आंसर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मस्ती मजे कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री, और मस्ती मजे क्या कर रहे होंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है वो है एसएसटी का, और एसएसटी में बच्चे रो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चे कह रहे हैं सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एसएसटी में कि करें तो करें क्या। तो मैं आपको ऐसे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे हम कंप्लीट एसएसटी को पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऐसे करके, और उसमें कंप्लीट एक लेक्चर में कंप्लीट हिस्ट्री कर देंगे, एक लेक्चर में कंप्लीट पॉलिटी कर देंगे, एक लेक्चर में कंप्लीट ज्योग्राफी कर देंगे। यानी ये कंप्लीट लेक्चर जो आपको मिलने वाले हैं वो कल तक में पूरे मिल जाएंगे, और आपके पास भरपूर समय होगा इनको रिवाइज करने का, इनको तैयार करने का। क्योंकि जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सर कैसे हम पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या रखें, सर कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें नहीं पता चल पा रही हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन ही क्यों ना हो, कंप्लीट इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन लेक्चरों को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। आइए हम बात करते हैं आज हिस्ट्री के पीवाईक्यू की, यानी प्रीवियस ईयर पेपर की। कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में आ चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीट होते हैं लगातार, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगी, और मैं आपका सबसे कम समय लूंगा। समय की बचत बहुत ज्यादा मैं करता हूं बच्चों की, क्योंकि समय बचाना हमारा काम है, और आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, कम समय है, ज्यादा चीजें आपको देनी है मुझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं हिस्ट्री में पीवाईक्यू की, यानी प्रीवियस ईयर पेपर के जो एमसीक्यू हैं उनकी बात करने वाला हूं, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू बच्चा मैं आपको देने वाला हूं, यानी पहले चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके, और कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना, पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की गई है टेक्निकल इश्यू के कारण, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, और मैं आपको कुछ चीजों को बताता चलूंगा, उनको सुनते चलना है। जैसे कि ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो आपके सामने है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ये चैप्टर नंबर 1 का पहला पेज है, और ये चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पेज है। इन 2 पेज में जितने भी एमसीक्यू हैं इनको बढ़िया तरीके से रीड करके चले जाना। बच्चों की एक प्रॉब्लम होगी, सर यहाँ पर एमसीक्यू तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो क्वेश्चन और आंसर दिख रहे हैं। बच्चा, उन्हीं एमसीक्यू का डायरेक्ट आंसर मैंने पुट कर दिया है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप रीड करके इनके आंसर्स को चले जाएं, 5 से 10 बार रीड करके जाना, क्योंकि बहुत कम है, जितने हैं उतने ही आएंगे, इसीलिए इनको रीड करके जाना। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो लेक्चर है बहुत ही छोटा सा है। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो और भी जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है उनकी भी तैयारी आप करके जाए, दोनों को मिक्स मिला देंगे आप, बहुत बेहतर आपके मार्क्स आने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू थे, आई होप इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी मैं लॉन्ग और शॉर्ट की भी बात करूंगा, लेकिन अभी आप शॉर्ट आंसर की बात तो हम करेंगे, अभी आप एमसीक्यू के स्क्रीनशॉट लेते चले। पहला पेज है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 2 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और सभी क्वेश्चनों को 5 से 10 बार पढ़ के जाएंगे, 5 से 10 बार पढ़ के जाना ही जाना है। अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखो, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मैं आपको पहले क्लियर कर बता दूं। अगर आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स लाने ना, बहुत अच्छे मार्क्स लाने ना, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 बहुत डिटेल में पढ़ के जाना। आपके हिस्ट्री में कंप्लीट मार्क्स जितने नंबर का आता है उतने नंबर का पेपर हो जाएगा, क्योंकि 90% जो पेपर बनता है वो पहले और दूसरे चैप्टर से ही बन जाता है। आगे के चैप्टरों से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा चैप्टर नंबर 3 का। अब चैप्टर नंबर 4 का आप स्क्रीनशॉट ले देखेंगे, आपको केवल 3 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उनको भी करके जाएं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि आज मैं आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूं, पूछे गए क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन टाइप के क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 4 हो गया। अब चैप्टर नंबर 5 के जो 4
4 क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं, इनका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं, बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 तो हो गया। अब हम बात करने वाले हैं शॉर्ट और लॉन्ग आंसर की। इसमें कुछ पॉइंट याद रखना, जितने क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूं आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, केवल इन क्वेश्चन की तैयारी करके जाना। 100% की मेरी गारंटी है, 101% की मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट आने वाले हैं, एज इट आने वाले हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बढ़िया तरीके से मेरी बातों को सुनते हैं, कितना बढ़िया मेरी बातों को मानते हैं। ये टोटल आपके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आएगा 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 एंड 101% आएगा। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो कि क्लास 9 से भी रिलेटेड है, क्लास 10th से भी रिलेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैंने ऊपर लिख दिया है। इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, व्हेन वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्ड, व्हाट वाज इट्स मीन ऑफ केसेस या कॉजेस, तो इसको आप पढ़ के जाएंगे। तो इतना केवल पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतना पढ़ना है। फिर नेशनलिज्म इन यूरोप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई क्वेश्चन पहले ही पूछे जा चुके हैं, कुछ टॉपिक्स मैंने उसके नीचे कवर किए हैं, तो इन टॉपिक्स को आप तैयार करके जाएंगे। नेशनलिज्म इन यूरोप वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 टॉपिक दिख रहे हैं ना, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, और साथ ही साथ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, शॉर्ट आंसर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल तैयार करके जाएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आता है, थर्ड क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर देंगे। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और फिक्स्ड क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का क्वेश्चन। यानी 4 नंबर का तो फिक्स ही है, लेकिन लॉन्ग में भी कई बार पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सत्याग्रह के ऊपर। अब सत्याग्रह जो पूछा जाता है ना, ये गांधी जी द्वारा चलाए गए मूवमेंट थे, और जितने भी मूवमेंट थे सॉल्ट के ऊपर चलाए गए थे, नील की खेती के ऊपर चलाए गए थे, तो बेटा इनको डिटेल में पढ़ के जाना। सत्याग्रह से रिलेटेड एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स ही है, हो सकता है कि ये सत्याग्रह से रिलेटेड 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। मेरी बात ध्यान से समझना, पहला फिक्स्ड क्वेश्चन है वो सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा क्वेश्चन फिक्स्ड है, क्वेश्चन नंबर 5, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी बार कह लो उतनी बार इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इन टॉपिक को बढ़िया तरीके से तैयार कर लो यार। हिस्ट्री बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें 5-6 चैप्टर हैं, और बताओ कैसे तैयार करोगे पूरे, अगर आपने अभी तक कुछ तैयार नहीं किया तो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, और जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूं उनकी और अच्छी तरीके से कमांड तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने बहुत सारी चीजें अभी तक तैयार नहीं की हैं, तो जितना मैं बता रहा हूं उतना तो समय है आपके पास तैयार करने का ना। पूरी हिस्ट्री को 10 क्वेश्चनों में मैंने बता दिया, तो क्या 10 क्वेश्चन अभी नहीं तैयार कर सकते क्या? बिल्कुल, एक बार रीड करके चले जाना, लिख कर कुछ भी आओगे हो जाएगा, बस एक बार पढ़ के समझ के इन टॉपिक्स को चले जाना। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। 9 और 10, 9 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट डिप्रेशन से है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट डिप्रेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से कहना चाहूंगा बच्चा, इनको पढ़ के जाना, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी पहले से इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने बनाए हैं और दोबारा बनाएगा, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक बार पूरी कहानी जान के चले जाना, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल 10 क्वेश्चन जो कि शॉर्ट और लॉन्ग में पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपने बहुत तैयारी की है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनमें बहुत अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ के जाना ही जाना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। तो इस तरह से कंप्लीट हिस्ट्री यहां से खत्म होती है। इतना कुछ पढ़ के चले जाना, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं वो ज्योग्राफी का प्रोवाइड करने वाला हूं। यानी ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उन सभी के शॉर्ट आंसर, उन सभी के लॉन्ग आंसर जल्द ही आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए जितना मैंने प्रोवाइड किया है, जल्दी से सभी बच्चे तैयार करते रहें। जैसे आप इसको तैयार करेंगे, मेरा दूसरा लेक्चर अपलोड हो चुका होगा, तो अभी आपके पास जो समय है जल्दी से तैयारी करें और दूसरे लेक्चर का इंतजार करें।
टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा बाय बाय।